दूसरों को खौफ देता था, आज खुद खौफ खाया हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, प्रयागराज तक नहीं रुकेगा काफिला, यानी कि नॉन स्टॉप ये काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। रास्ते में कहीं भी कोई भी स्टॉपेज नहीं होगी। देखिए, बहुत ही छन छन कर खबरें जो है इस पूरे काफिले को लेकर आ रही है। इससे पहले ये खबर आई थी कि 5 अफसर्स के पास ही मोबाइल फोन है। अब ये खबर आ रही है कि कहीं भी कोई भी स्टॉपेज नहीं होगा, काफिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा जब तक प्रयागराज नहीं पहुंचेगा। और सीधे हम जनक का रुख करेंगे। जनक, इससे पहले मैं यही दर्शकों के सामने खबर ब्रीफ भी कर रही थी कि जितना बड़ा ये ऑपरेशन है और जिस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड है अतीक अहमद का, उसको देखकर पुलिस ऐसा फैसला ले सकती है। और ऐसी खबर आ गई, काफिला कहीं नहीं रुकेगा, नॉन स्टॉप प्रयागराज तक। बिल्कुल एक खतरा बना रहता है। देखिए, आज भी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, जब यूपी पुलिस जेल पर पहुंची तो उनको गुजरात के जो अधिकारी थे उनको वाकई में ये कंफर्मेशन किया उन्होंने कि वाकई में वही अधिकारी हैं जो यूपी पुलिस ने भेजे हैं। उनके वेरिफिकेशन हुए, उनकी तस्वीरें भेजी गई और उसके बाद कंफर्मेशन। अतीक के मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो निगरानी की जिम्मेवारी है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है, वो गुजरात पुलिस को और गुजरात के जेल को दी गई थी। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा का जिम्मा उनके गुजरात पुलिस के जो एडीजी खासतौर पर जेल के हैं KLN राव, उन पर थी। और इसी के चलते आज पूरा दिन क्यों लगा, तो एक हेजिटेशन था। गुजरात पुलिस को भी एक हेजिटेशन था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको ये दिया गया है, उनकी कस्टडी दी गई है, तो एक कोर्ट में कहने पर को किस तरह लोअर कोर्ट के आदेश पर उनको देना कितना सही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल जो आज चूंकि संडे है और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं है, तो ऐसे में कैसे होगा। तो बहुत से लीगल टेक्निकलिटीज थी, उसको देखा गया, समझा गया, एक आश्वस्त हुआ। और अगर आप उस प्रोडक्शन वारंट को देखें तो उसमें लिखा गया है कि कोई चूक ना रह जाए। 28 तारीख को 11 बजे उसको पेश होना है। तो जज ने लिखा है वहाँ पर MP MLA जो कोर्ट है कि इस अतीक की पेशी में कोई चूक न रह जाए, ये देखना होगा। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। अतीक जिस तरीके से अपना गिरोह चलाते थे, उनके दुश्मन भी उतने ही हैं। तो ऐसे में कोई तीसरा कोई इसका फ़ायदा ना उठाए, सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी थी। और इसी के चलते ये सुरक्षा घेरे की बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। और इसी के चलते लगातार 33 घंटे का सफ़र तय करके वो जबलपुर होके, यूपी से जब प्रयागराज से चले तो जबलपुर होके गुजरात पहुँचे और आज वापस यहाँ से उतना ही सफ़र अहमदाबाद से राजस्थान होके वापस यूपी जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए मामला कितना गंभीर है। और अतीक की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो यूपी पुलिस भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती, कोई एक चूक रखना नहीं चाहती, कहीं पर रुके और कुछ हो जाए, ये भी एक बड़ा खतरा रहता है। ऐसे में लगातार कांस्टेंट चलना भी एक अपने आप में एक सुरक्षा की जिम्मेवारी यूपी के पुलिस के कंधों पर है। चूँकि गुजरात सीमा बाहर हो जाएगी, राजस्थान सीमा से भी आप बाहर जाएंगे, पर मुख्य तो भूमिका जो इनकी होगी कि वो वही जो 2 कॉन्वॉय उनको लेकर चली हैं जीप, वो उनके अंदर जो जवान हैं यूपी पुलिस के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जवान, AK-47 और इंसास राइफल लेके खड़े हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है। तो ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। और इसी के चलते नॉन स्टॉप चलना, हम भी उनके पीछे नॉन स्टॉप चल रहे हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी तेज़ी से ये गाड़ियां चल रही है। कहीं पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसे में उसको लगातार नॉन स्टॉप यहाँ से अहमदाबाद से जो गाड़ियां चली है, मैं लगभग 5:30 से चला हूँ और अब लग 2 घंटे का वक्त हो चुका है। मैंने भी हिम्मतनगर क्रॉस करके मैं शामला जी क्रॉस कर चुका हूँ। लगातार ये काफिला भी चल रहा है और हम भी उसी तरीके से उनको तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल।